In this session, as we were discussing about the IT Act, Information Technology Act 2000, so let's read and understand some important phrases or terms that are used in IT Act. A little technical act, so that's why ये ज़रूरी है कि आप हर टर्म का एक मतलब समझ जाएं. फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल सिग्नेचर कहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहीं लिखे हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट कहाँ कहीं लिखा है, सो व्हाट इट मीन्स एक्चुअली. एज द टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग डे बाय डे, so now it become very important that every common man, common person should know about these meanings. If we are now using technology, we should aware about these terms as well. IT Act, as it protects and give guarantees and safety to our technical records, data safety, एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम साइबर क्राइम. तो हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और इन टर्म्स को हम कब कैसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद दिस, those students who have not very last session where I started this IT Act and gave you basic information about it, what are the objectives of it. So those who have not watched, on the top you can see that link, go and watch the last session. Here this is your unit 9, and I want to inform you all the students that many of you are eagerly waiting for practice questions sessions, and जहाँ पर आपको ऐसा आइडिया मिल जाए यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चंस आने हैं. सो even I have started that also. On the top you can see the link of that session जो हमने अभी वेरी लास्ट किया है, वेयर आई डिस्कस्ड मेजर 50 MCQs फ्रॉम यूनिट 1. यूनिट वाइज हम हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. आप MCQs की प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए, यूनिट वाइज सिलेबस अपना कंप्लीट कीजिए. यूनिट 1 हालांकि आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा, यूनिट 1 से डिटेल्ड जो वीडियोस हैं वो मैंने की हैं अपने अदर चैनल में, दैट इज लर्न विद निशमन. Okay, in this channel if you visit you can see a playlist of unit 1. इवन मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको टॉप पर दे रही हूँ, जाइए और इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए यूनिट 1, और उसके बाद 50 MCQs की प्रैक्टिस कीजिए. इवन द नेक्स्ट सेशन इज कमिंग अगेन इन विच वी विल कैरी अगेन some questions for MCQ practice. This is our official mail address and official calling number. You can call us, you can give us your doubts, queries here. So very first term as you can see is digital signature. IT एक्ट में आपको देखने को मिलती है डिजिटल सिग्नेचर टर्म. इसका मीनिंग क्या होता है समझना बहुत ज़रूरी है. डिजिटल सिग्नेचर को हालांकि मैंने काफ़ी बार आपको बताया है व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स. एज everything is now digitalized, even the contracts are now digitalized. आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आता है दैट कम्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो उस पर आप फिजिकल सिग्नेचर नहीं कर सकते. हाँ, आप उसका प्रिंट आउट लेकर उस पर साइन करो, लेकिन फिर से आपको वो डॉक्यूमेंट जो है इन द सेम वे इलेक्ट्रॉनिक वे में ही सेंड करना होता है. सो बेटर कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसा मोड होना चाहिए जिससे हम अपने साइन उस पर कर सकें, जिस पर हम अपना अप्रूवल उनको दे सकें, एंड द मोमेंट वी कैन सेंड देम बैक दैट डॉक्यूमेंट. So for that purpose now we are having a very good facility of digital signature. Now persons can sign in the digital mode, everyone is given their way. So any subscriber जो है वो अपने लिए एक डिजिटल सिग्नेचर मांग सकता है. मे ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मीन्स है कोई डॉक्यूमेंट जिस पर आपको अपना अप्रूवल या साइन देना है. इट कुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कुड बी एनी डॉक्यूमेंट, इट कुड बी लाइक एनी रिसीट. सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए जब आपको अपनी ऑथेंटिकेशन, अपना अप्रूवल देना होता है बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर्स. So the authentication of the electronic records को करने के लिए it shall be effected by use of a symmetric crypto system. यूज ऑफ अ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपका एक डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलता है, असाइन होता है, एंड अ हैश फंक्शन विच एनवेलप्स एंड ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इनटू अनदर रिकॉर्ड, एंड थ्रू दैट मोड यू कैन डिजिटली अप्रूव दैट डॉक्यूमेंट. Understood? Coming to the next term we have is electronic signature. डिजिटल सिग्नेचर आपको समझ में आए, जो कि हमें क्रिप्टो सिस्टम के द्वारा साइन होता है, उसको हम करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में क्या होता है, सेम वे यहाँ पर भी अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसको
ऑथेंटिकेट करना है, जिसको आपको अप्रूव करना है बाय सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन से आप उसको कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है विच इज़ कंसीडर्ड रिलायबल, इसको ज़्यादा रिलायबल माना जाता है एंड इट इज़ स्पेसिफाइड इन द सेकेंड स्केड्यूल ऑफ दिस IT एक्ट। जब आप पूरा IT एक्ट को, रॉ एक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेकेंड स्केड्यूल में इसके बारे में दिया गया है। गवर्नमेंट हैज़ येट नॉट नोटिफाइड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक स्टिल नाउ, but we have this facility as well. Next, we have authentication and use of electronic records. जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कैसे उनको अप्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको हम एक तरीके से अप्रूव्ड रिकॉर्ड की कैटेगरी में डालें और उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं लेटर ऑन। इफ़ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपने कोई अपने हाथों से कोई डॉक्यूमेंट बना दिया एंड यू आर सेइंग दैट इट इज़ अप्रूव फॉर मी, नो, हाउ कैन यू मेक इट अप्रूव? सो एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, आप उसको कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते? ऑथेंटिकेट का मतलब होता है गिविंग इट अ अप्रूवल। सो अप्रूव करने के लिए आपको या तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने पड़ेंगे, डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ेंगे। एंड हेयर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। एनी काइंड ऑफ ए डेटा, एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड और स्टोर्ड और साउंड स्टोर्ड यू हैव, कोई भी साउंड है, लाइक आपके पास कोई वॉइस मेल है, कोई वॉइस मैसेज है, रिसीव्ड और सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई माइक्रोफिल्म है, कोई कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश है। सो वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइल करना है, सपोज आप अपना कहीं एडमिशन ले रहे हो, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक अपने रिकॉर्ड सारे भेजने हैं, तो उन पर ये होता है कि इनको एक बार ऑथेंटिकेट करके दीजिए, मतलब इन पर अपने अप्रूवल करके दीजिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपना कोई फॉर्म सबमिट करवाना है, तो जो हमारे जितने पास डिग्रीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, हमें ये सब डॉक्यूमेंट्स को पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करना है, फिर हमें उन पे डिजिटल सिग्नेचर करने हैं ताकि वो एक तरीके से अप्रूव डॉक्यूमेंट हो जाए एंड देन वी कैन यूज़ देम। सो फॉर यूजिंग देम हमारा कानून, हमारा IT एक्ट क्या बताता है, लिसन इट केयरफुली, दैट फॉर दैट एनी फॉर्म, एप्लीकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको यूज़ करना है इन ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी, एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, so that should be in a particular manner and the receipt or payment of money in a particular manner, then notwithstanding anything contained in any other law, such requirement shall be deemed to have been satisfied। आपको वो वैसे ही करना होगा जैसे उसमें बोला गया है। All right, then next phrase we have retention of electronic records। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अगर रिटेंशन करना है, मतलब अगर आपको उनको वापस करना है, सो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन शैल बी रिटेन्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड। आप उनको कितने ही टाइम तक रख सकते हो एंड दैट रिक्वायरमेंट शुड डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड। सच डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन रेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास वो उतने टाइम तक के होने चाहिए। जैसे कि क्या है, इसमें क्या मतलब है, सपोज इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, और आपको कहीं पर वो सबमिट करवाना, कोई डॉक्यूमेंट है, सो हमारा इफ़ एनी एक्ट कहीं पर किए गए, दैट डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी लेटर देन 5 years, 5 साल से पुराना डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट टिल 5 years तक का होना चाहिए, क्योंकि डेट आजकल हर डॉक्यूमेंट का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड निकल आता है। तो अगर वो 5 years से बैक होगा, वो डॉक्यूमेंट आपके पास किसी यूज़ का नहीं है। दैट रिटेंशन मीन्स अप टू दैट पीरियड जितना अप्रूवल है। ओके, सो इफ़ अगर आपसे कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड मांगा गया है और उसको कुछ स्पेसिफिक पीरियड असाइन है कि वो इतना ही होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द इंफॉर्मेशन कंटेन देयर इन रिमेन एक्सेसिबल, उतने टाइम तक वो आप उसको रीच कर सको, सो एज टू यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, उसको आप आगे यूज़ कर सको। एंड द डिटेल्स विच विल फैसिलिटेट कि ये कितना पुराना डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए उसकी डिटेल में ओरिजिन होना चाहिए, कहाँ से वो आया, डेस्टिनेशन कहाँ से आपको मिला, डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच या रिसीट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए। ओनली देन दैट डॉक्यूमेंट कुड बी रिटेन्ड। Fine, so I hope you understood all these phrases. Complete your syllabus with me, dear students. We are now on IT Act 2000 and I think इसके बाद हमारा बहुत जल्दी Unit 9 भी complete हो जाएगा and we will move to Unit 10. Along we are now practicing the questions for like MCQs for your UGC NET exam. तो आप साथ साथ मेरे साथ वो भी कीजिए, वो playlist मैंने separate start कर दी है, even though I have provided the link earlier
in the starting. Kindly pay your attention to each session. Don't forget to subscribe to get more and more videos, and more you subscribe, more confidence we will get and more updated videos will be there for you. These are the ways through which you can get in touch with us, dear students. Have a nice day. Thank you.